हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो मैं लगातार वीडियो बना नहीं पा रहा था, थोड़े टाइम की वजह से। तो आज चूँकि समय मिला है तो थोड़ा बाहर निकल कर इस जंगल में क्यों ना एक वीडियो बना लिया जाए, ये सोच के आज हम बातचीत शुरू करते हैं। और बाकी आज कुछ विशेष बिंदु तो है नहीं मेरे दिमाग में जिस पर चर्चा कर सकें। बस यूं ही एक विचार आया कि वीडियो बना लेना चाहिए, अच्छी जगह है ये। तो एक माइक्रोफोन भी मैं लेके आया था ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए, और सही तरीके से उसने काम नहीं किया। इसलिए अब मोबाइल में ही जो इनबिल्ट माइक्रोफोन है उसी के ज़रिए बात कर रहा हूँ आप सभी से। तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके इन वीडियो बनाने का क्या मतलब है। देखिए, ये बाजू में एक रोड गया है, चलता रहता है, इसलिए थोड़ा बीच बीच में डिस्टर्ब होते हैं हम। तो लोग मुझसे पूछते हैं आपके वीडियो बनाने का क्या मतलब है, आप क्यों वीडियो बनाते हैं। मेरे दोस्त बोलते हैं, खैर व्यूज़ तो है नहीं हमारे वीडियोस पे तो बनाता हूँ तो लोग देखते हैं, कहते हैं आप वीडियो क्यों बनाते हैं। हालांकि मैं एकांत में ज़्यादातर बनाता हूँ, पर किसी से चर्चा भी करता हूँ दोस्तों से कि ये वीडियो बनाया ये, तो वो कहते हैं क्यों बनाते हो। हालांकि मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता कि मेरा वीडियो देखो या देखना ज़रूरी है या आप सब्सक्राइब करें या लाइक करें, ऐसा कुछ नहीं कहता। ये बस मैं बनाता हूँ वीडियो अपनी खुशी के लिए, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ बातें, कुछ चीज़ें आपसे शेयर कर सकूँ। धीरे धीरे हम सब इकट्ठे होंगे और फिर पता नहीं कितना टाइम लगेगा, आप सब से बातचीत और बढ़ेगी और गहरी मित्रता होगी, ये सोच कर ही। क्योंकि हमारा देश एक विविधता वाला देश है, और चाहकर भी हमारी पूरी ज़िंदगी निकल जाए, हम पूरा भारत देश ही नहीं घूम सकते। पूरी दुनिया की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, समझ नहीं सकते। घूम सकते हैं, चलिए मान लिया आप घूम भी लेते हैं जगह, हर राज्य में घूम लेंगे, वहाँ के अच्छे ज़िलों में जो जहाँ पे टूरिस्ट या टूरिस्ट के लिए पर्यटन के लिए अच्छी मानी जाती हैं जो जगहें। पर आप हर जगह कदम नहीं रख सकते। कदम रख भी लेंगे तो वहाँ के कल्चर और भी चीज़ें हैं, खान पान और भी कई चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। अब अगर आप डायरी लिखते हैं तो लिखने के लिए, जिन्हें आप पूरी ज़िंदगी देकर भी अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। अच्छी क्या, मैं तो कहूँगा आप 5 या 10% भी भारत को नहीं समझ सकते। हमारा भारत महान है। तो मैं समझता हूँ कि वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पस है कि इसके माध्यम से मैं कुछ सीख सकूँ। क्योंकि बोलना बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ बोलूँगा, आप कमेंट करेंगे, मुझे मेल करेंगे, हमारी बातचीत आगे बढ़ेगी। तो इस तरह से मैं मानता हूँ कि यही चीज़ें हैं जिससे अनुभव बढ़ेगा। अगर हम कहीं प्रत्यक्ष रूप से पहुँच नहीं सकते तो आप जिस भी राज्य से हैं, जहाँ से भी हैं, मुझे देखेंगे, अपना अनुभव शेयर करेंगे। चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो, हर हर एम्प्लॉय हमसे बात करेंगे, चाहे प्राइवेट सेक्टर वाले हों, चाहे बिजनेस वाले हों। तो इसलिए जो लोग, जो गिने चुने दोस्त हैं मेरे, जो कहते हैं कि क्यों बना रहा है, कुछ अच्छे से कर, कुछ अच्छा स्टूडियो बना ले, कुछ अच्छे महंगे से फ़ोन ले ले, कैमरा ले ले, ब्लॉग कैमरा ले ले, ब्लॉग बनाना शुरू कर। तो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करना शुरू कर, कहते हैं मेरे दोस्त। तो मेरा मानना है कि
अगर मुझे सुनने में आप इच्छुक होंगे या मुझसे बातचीत करने में इच्छुक होंगे या कुछ अनुभव आप मुझसे साझा करना चाहते होंगे, तो उसके लिए मुझे महंगे मोबाइल की क्या ज़रूरत। फ़िलहाल आगे देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम कोशिश करेंगे, कुछ ईएमआई पे उठा लेंगे। तो अभी बाजू में एक ट्रैक्टर निकल गया। अभी खेती में बखन्नी वगैरह के काम लगे हुए हैं। इस वजह से आसपास के जितने किसान हैं उनके ट्रैक्टर से आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। और मैं भी मंदिर, आज मंगलवार का दिन है, तो बजरंगबली के दर्शन करके मैंने कहा क्यों ना अपने जंगल में एक वीडियो बना के आपसे बातचीत की जाए। यही है तो पर्पस है मेरा, यही कि जो भी मेरे पास संसाधन है इनका उपयोग करके बातचीत शुरू की जाए, इसलिए ये मैंने शुरू किया। और अभी एक बस माइक्रोफ़ोन लिया था 200 रुपये का, उसमें डबल माइक्रोफ़ोन थे, एक जैक थी, पता नहीं कितनी एमएम की थी। एक जैक में 2 माइक्रोफ़ोन थे, 2 लीड्स गई हुई थी जो माइक्रोफ़ोन से जुड़ी हुई थी, पर वो काम नहीं कर रहा है। पता नहीं, शायद मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया तो था पहाड़ से, और उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। वीडियो रिकॉर्ड हुआ, ऑडियो हमारा डिस्टर्ब हो गया, ऑडियो हमारा रिकॉर्ड नहीं हुआ। अभी ये एक बस निकल गई है यहाँ से, तो चलिए अच्छा आपको मैं जंगल दिखाता हूँ, कुछ तो दिखाने लायक है। देखिए ये यहाँ का जंगल है, वहाँ बीच से रास्ता गया हुआ है। पहाड़ है ये पूरा, पहाड़ नहीं है, पर ये जो ढलान है, ढलान गई है नीचे की तरफ, और उस वो ढलान नाले की तरफ गई हुई है। पहाड़ नहीं है, पहाड़ आगे है। और इस तरफ देखिए आप, वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मंदिर दिख रहा होगा। अभी मैंने आपको जस्ट मंदिर दिखाया, तो आपको मंदिर शायद दिख रहा होगा। तो ये देखिए, शायद दिख रहा है, गाड़ी आ रही है, गाड़ी निकल जाने। तो मुझे बड़ा पता नहीं, बड़ी हेजिटेशन होती है जब लोग वाहन लेके निकलते हैं और हम वीडियो बना रहे हैं, तो बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उतना पोलाइट हूँ नहीं मैं। तो आई होप आपको ये जंगल पसंद आया हो, मेरा पर्पस पसंद आया हो। और लोग और निकल गए यहाँ से। यहाँ पे जानवरों की बात करें तो काफ़ी जानवर हैं यहाँ पे जंगल में। नीलगाय है, वाइल्ड बोर है, चीतल, स्पॉटेड डियर जिसे आप कहते हो, ये सब है। भालू कभी थे पर अब नहीं है। तेंदुआ है यहाँ पे, तेंदुआ की बिस्टा मिलती है। बिस्टा जिसे आप उसकी जो बिस्टा होती है जो वो निस्तार में निकालता है, वो मिलती है। उसके कभी कभार बाल भी, मुझे बाल तो नहीं मिले, शिकार में मिले हैं, मुझे शिकार मिला हुआ है। बकरियाँ खाता है, मवेशी जिसे हम देहाती भाषा में ढोर कहते हैं, उनको, उनका शिकार करता है, आधा खाता है। उसके खाने का एक तरीका रहता है, वो पीछे से खाना शुरू करता है तेंदुआ। और तेंदुआ और बाघ में जो मुख्य अंतर है, जो मुझे समझ में आता है, वो ये है कि टाइगर है, क्योंकि मैंने भी काफ़ी जंगल देखे हैं और अभी भी मेरी काफ़ी ज़्यादा सर्विस बाकी है, तो और भी जंगल देखूँगा। तो जो मुझे मुख्य अंतर समझ में आता है वो ये है कि जो टाइगर है वो एक जेंटलमैन एनिमल है, बहुत ही अच्छा जानवर है, इसलिए उसे बाघ कहते हैं। अगर उसे शिकार करना है तो करेगा, नहीं करना है तो नहीं देखेगा, मेरा मानना है। सफारी में भी मैं गया हूँ। और जो तेंदुआ है, तेंदुआ क्या है, एक तेंदुआ को आप ये समझिए कि वो एक तरह का, गलत शब्द नहीं बोलूँगा, पर उस तरह की हरकत समझिए, जिस तरह से झपटा मारना, ये सब एक तरह का वो चोरो चक्का हो गया।
पर तेंदुआ काफ़ी अच्छा जानवर है, शब्द को अदर वे में ना लें। तेंदुआ शरारत करता है, वो पता चले शिकार किया खाएगा ना, चला जाएगा। अब आप जा रहे हैं गश्त करते हुए और आपको मिल गया शिकार, आप सोच में पड़ जाएंगे खाया क्यों नहीं, जैसे कि छोड़ दिया इसने। शिकार तो अच्छे तरीके से किया है। और जैसे अगर आप पैदल जा रहे हैं, कोई भी सिविलियन हो या फॉरेस्ट वाले हों, फॉरेस्ट गार्ड हों, चौकीदार हों, तो उनको भी खतरा रहता है, उन पर भी हमला कर सकता है, क्योंकि वो तरीके सीख जाते हैं कि हमें कब जाना है, कब नहीं जाना है, किस स्थिति में जाना है, किस तरह का मूवमेंट करना है, ये चीज़ें हैं। तो तेंदुआ और बाघ में यही अंतर है। बाघ होता है और तेंदुआ की आबादी हमारे प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। हर जगह तेंदुए हैं, या पास के जंगल में भी है। अब हाँ, एक चीज़ और, जो पगमार्ग मिलते हैं, पगमार्ग मैंने बहुत देखे हैं। मतलब अभी मैंने जो लास्ट पगमार्ग देखे थे, पिछले साल मैंने देखे हुए थे। बारिश का टाइम था, खेतों की मिट्टी गीली थी, तो मैंने देखे हुए थे। उनके कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी मैंने लिए थे। उसमें छोटे बाघ के निशान थे, नन्हा बाघ, नन्हा तेंदुआ, नन्हा तेंदुए के पग के निशान थे, और शायद वो उसकी मादा थी, उसके निशान थे साथ में। जब आप उन दोनों के पग मार्क देखते हैं, निशान देखते हैं, तो आप बिल्कुल कोई भी समझ जाएगा कि हाँ, ये माँ बेटा है, जो माँ है जो अपने बच्चे को साथ में लेके जा रही है, या यहाँ पर है जो निवास कर रही है। वो मूवमेंट करते रहते हैं पानी के लिए, खाने के लिए, और उनका चलना भी ज़रूरी है। आपने ज़ू वगैरह में भी देखा हो, एक बार तेंदुआ उठ गया, फिर वो लगातार उस पिंजरे के अंदर मूवमेंट करता रहता है। वो मूवमेंट क्यों करता है? क्योंकि वो उसका नेचर है, वो मूवमेंट करता है, वो चलता रहता है पैदल। अगर तेंदुआ पे आप उसको समझो, उस पर थोड़ी बहुत यूँ कहें कि रिसर्च करो, खैर ये बड़े बड़े शब्द हैं, पर उसको समझो तो आपको समझ में आएगा। वो जानने लायक चीज़ें होती हैं ये, कि वो क्यों लगातार चल रहा है इतने घंटे से। तो ये अंतर रहते हैं। और हाँ, और अभी आपने देखा होगा कि वाइट टाइगर काफ़ी फेमस है हमारे यहाँ पे। रीवा सतना पे जो ज़ू है, वहाँ पर मैंने वहाँ ड्यूटी करी हुई है, वाइट टाइगर सफारी में। और उसके बाद मैंने छत्तीसगढ़ के मैत्री ज़ू में भी वाइट टाइगर पहली बार जब देखा था, वहाँ के पिंजरे में, वो काफ़ी बड़ा था। मैंने देखा पहले तो उसके शायद बाजू में ही, हाँ शायद नज़दीक ही, जो हमारा नेचुरल दोनों ही नेचुरल है वैसे तो, जो हमारा ओरिजिनल बाघ है, बंगाली टाइगर भी बोल सकते हैं, जो हमने बाघ देखा मैंने, फिर उसके बाद वाइट टाइगर देखा, तो मैंने देखा कि बाप रे, वो तो वाइट टाइगर काफ़ी बड़ा था, काफ़ी हैवी था वो। अब पता नहीं अब इतने सालों बाद वो होगा कि नहीं। तो वाइट टाइगर काफ़ी बड़ा था, और मैं उसे देख के स्तब्ध रह गया। मतलब मेरे काफ़ी पास था, यूँ कहें कि अभी मैं कार में बैठा हूँ, तो ये इसका बोनट है कुछ, तो बोनट से थोड़ी ही दूर जाली थी, बड़ा सा जाला था, उसके पास से निकला ऐसा। तो उसे देख के मतलब समझ में आता है कि भगवान ने क्या क्या चीज़ें बनाई हुई हैं। बड़ी खुशी हुई देखकर। इसी तरह से बाघ को देखा, जो हमारा बंगाली टाइगर है, उसे देखा वाइट टाइगर के अलावा, तो देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। कैसे जानवर है ये, जानवर भगवान के बनाए हुए प्राणी हैं ये। आने वाले समय में पता नहीं जंगल बचेगा या नहीं बचेगा। अभी आप घूमिए फिरिए देखिए। उसके बाद हाँ, और एक चीज़ और जो मेरे दिमाग में आ रही है, तेंदुआ को जब आप देखोगे, मैंने जब उसे देखा, तो मैंने जब उसकी स्किन देखी, पहली बार नहीं, पर छोटे में भी देखी हो, पर जब मैंने उसको ध्यान से अभी देखा, फ़िलहाल नौकरी में आया था जब मैं, मैत्री ज़ू में ही ट्रेनिंग के पहले या बाद में मैं गया था। मेरा भाई
भाई रहता था वहाँ पे। तो मैं वहाँ देखने गया था छत्तीसगढ़ के मैत्री ज़ू में। वहाँ देखा मैंने उसे, तो उसकी स्किन को देख के आपको पता चल जाएगा कि इस भगवान के बनाए हुए जीव का शिकार क्यों होता है इतना, क्यों इतना कीमती है, बेशकीमती है इतना। मैं कहूँगा कि उसकी स्किन आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये कैसे बन गई स्किन, मतलब क्या बताएं। मैं बड़ा ध्यान से देख रहा था उसे, और सब मुझे देख रहे थे कि ये उसमें क्या देख रहा है। ये तो एक चीज़ है जो याद आ गई। तो ये कुछ चीज़ें, बाघ भी काफ़ी सुंदर है, उसकी भी स्किन सुंदर रहती है, पर मैं जो अपना अनुभव है वो आपसे साझा कर रहा हूँ कि जब मैंने तेंदुए को देखा तो कैसा मुझे लगा, क्या अनुभव हुआ। तो यही चीज़ें हैं। अब मुझे लगता है काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, बातचीत तो करनी है पर क्या करें। तो मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत ये मेरा एक्सपीरियंस और ये दिखाया हुआ जंगल जानवरों पे की हुई चर्चा पसंद आई होगी। इसी तरह से मैं वीडियो बनाता रहूँगा, हम मिलते रहेंगे और भी ओपनली, मैं भी खुलूँगा, आप भी खुलेंगे, हम सब बातें करेंगे। तो ठीक है, अब मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। ओके।